साथियों नमस्कार। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक के कुछ प्रश्नों की। आइए पहले बात करते हैं हम कुछ एक एक अंक के प्रश्नों की। इसमें पहला प्रश्न है, कार्बन निम्नलिखित में से कौन सी संकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, कौन सी संकरण अवस्था इसमें नहीं पाई जाती। यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें sp संकरण आपको पता है एल्काइन में पाया जाता है, sp2 एल्कीन में पाया जाता है, sp3 एल्केन में पाया जाता है। चूँकि कार्बन में जो विन्यास होता है 2s2 2p2 होता है और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 2 है और इसमें d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता, इसलिए ये संकरण इसमें नहीं होगा। यानी इसका सही ऑप्शन है sp3d। कार्बन में sp3d संकरण नहीं पाया जाता। दूसरा प्रश्न है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH C डबल बॉन्ड CH यौगिक में C2C3 आबंध किस संकरित कक्षकों के युग्म से निर्मित होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो C2C3 है, पहले हम इसको गिनते हैं तो C2C3 ये कार्बन है। तो जो C2 कार्बन है इस पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें sp2 संकरण होगा और इसमें sp3 संकरण होगा, इसमें क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो ये सही उत्तर होगा sp2 sp3 संकरण। निम्नलिखित अणुओं में से प्रत्येक में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो इसमें यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपको ठीक नहीं दिख रहा, इसको हमें ठीक से बनाना पड़ेगा। इसको हम यहाँ खिसका दें। तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, ये इधर हो गया। यहाँ पे आप देखते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें होगा 2, एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा 3 4, एक 5, एक 6, एक 7 और 3 10। इसमें कुल 10 सिग्मा बॉन्ड हैं और पाई बॉन्ड है 1 और 2 पाई बॉन्ड हैं। 2 इसमें और एक ये 3 पाई बॉन्ड हो गए। 2 इसमें है पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो कुल 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड हैं। ये शायद हम कल बता चुके हैं, दूसरे भाग में ही बता दिया है। CH3Cl में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। CH3Cl को हम देखें तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 तरफ H है और एक तरफ Cl है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसमें भी संकरण अवस्था होगी sp3। 5वें प्रश्न को अपन देखें तो इसमें CH3CHOH CH3 का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसमें हम देखें तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनेगी, क्या बनेगी, ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी। इसमें 3 कार्बन होंगे, 1 2 और 3 और ये दूसरे कार्बन पर जुड़ा है OH क्रियात्मक समूह, इसलिए नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल। इसका पूरा नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। अब 6वां प्रश्न देखें। यहाँ पे CH3CCl3 का सामान्य नाम जानते ही हैं आप, क्लोरोफॉर्म है। CH3+ इसमें कौन सा संकरण होगा। तो जो कार्बोकैटायन है, मेथिल कैटायन है, मेथिल कार्बोकैटायन, इसमें sp2 संकरण होता है क्योंकि इसमें 3 कार्बन व एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसकी समतलीय आकृति होती है और इसमें एक रिक्त ऑर्बिटल होता है, वो असंकरित रहता है, इसलिए इसकी आकृति त्रिकोणीय समतलीय होती है और एक जो ऑर्बिटल है वो असंकरित रहता है, इसलिए इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा आबंध ध्रुवी है। तो इनमें से जो ध्रुवीयता की प्रबलता है वो उस परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता
से प्रभावित होती है जो इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इसमें H जुड़ा है, तो ये तो ध्रुवीय नहीं होता है। इसमें ब्रोमीन जुड़ा है, ये अधिक ध्रुवीय होगा। इन दो युग्म में देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना करें हम, तो ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युतरणीय है, इसलिए CH3OH अधिक विद्युत और अधिक द्विध्रुवीय होगा। और इसमें बात करें हम ऑक्सीजन और सल्फर की, तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही समूह के होते हैं, लेकिन सल्फर नीचे के आवर्त में होता है, इसलिए ये अधिक विद्युत धनी होता है और ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय होगा, यानी इसमें CH3OH अधिक ध्रुवीय परमाणु होगा। इस तरह से हम इनमें से अधिक ध्रुवीय को पहचान सकते हैं और इसका एक क्रम भी इसमें यहाँ दिया गया है। बेंजीन की सही संरचना आपको पता ही है, बेंजीन में 3 एकांतर क्रम में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये संरचना बेंजीन की सही है। अगला प्रश्न देखें, कार्बोनिल समूह क्रियात्मक समूह किसको दर्शाता है? तो जो कार्बोनिल समूह है ये हमें कीटोन को दर्शाता है। इसका IUPAC नाम क्या है? इसमें देखिए इनके छोरों में क्या होता है, CH3 होता है और कार्बन कितने हो, 1 2 3 और 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड पहले पे है और दूसरा डबल बॉन्ड तीसरे पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,3 डाइईन। ब्यूट 1,3 डाइईन 4 है यानी ब्यूटेन का व्युत्पन्न है और 1 पे और 3 पे इसमें डबल बॉन्ड है यानी ईन है, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाइईन और यहाँ पे हाइफन और आपको लगाना पड़ेगा। हिंदी में अभी आप इस तरह लिखेंगे ब्यूट 1,3 डाइईन। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके का नाम ही, एसिटिक अम्ल का नाम ही एसीटम से बना हुआ है। एसीटम माना होता है सिरका, तो इसलिए इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। और इसको देखें आप, CH3 CH2OH, इसका IUPAC नाम क्या है? ये वास्तव में एथिल अल्कोहल, लेकिन एथिल अल्कोहल सामान्य नाम है और इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा एथेनॉल। और चूंकि यहाँ पे एथेनॉल ऑप्शन नहीं है, इसलिए उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, एथेनॉल इसमें ऑप्शन नहीं है। अब देखें इसमें क्लोरोहेक्सेन की सी संरचना, तो यहाँ पे सबकी संरचना एक जैसी दिख रही है, शायद यहाँ पे कुछ और उनको लिखना था, इसलिए ये कुछ स्पष्ट नहीं है ये प्रश्न, देखेंगे कहीं अगर मिल जाता है तो। यहाँ पे कुछ और लिखा जाना था, 2 क्लोरोहेक्सेन लिखा है, तो इसको कहा नहीं जा सकता क्या है इसका, क्योंकि इसमें सारी स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अब 15वां प्रश्न देखिए, इसमें CH3 CH2 CH2OH और CH3OH, इसमें कौन सी समावेशता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ये देखिए 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें पहली कार्बन पे OH समूह जुड़ा है, इसमें दूसरी कार्बन पे OH समूह जुड़ा है, तो ऐसे में OH समूह की जो स्थिति बदली हुई है, इसलिए इसमें समावेशता होगी स्थिति समावेशता। अगले अध्याय में देखें हम, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन किस आसवन विधि से प्राप्त होता है? पता है आपको, 10वीं में आपने पढ़ा होगा, भंजक आसवन से प्राप्त होती है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मेथेन की जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलक के आकार की होती है, जिनमें 109 डिग्री 109.5 डिग्री का कोण होता है और ये समचतुष्फलक के केंद्र पे होता है एक कार्बन और हाइड्रोजन के चारों कोनों पे होते हैं। और ये जो आपको एक यौगिक दिया है, इसका IUPAC नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 6 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें दूसरे पे मेथल जुड़ा हुआ है और चौथे पे एथल जुड़ा हुआ है। अब हम इसको प्रतिस्थापियों के नाम को लिखना है हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है उसमें एथिल पहले आएगा, क्योंकि अंग्रेजी में एथाइल या एथिल इस तरह लिखा जाता है और मिथाइल या मैथिल इस तरह लिखा जाता है। तो एथिल पहले आएगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एथिल कितने पे है, 4 पे, जो हो जाएगा 4 एथाइल
2-मिथाइल हेक्सेन, 4-इथाइल 2-मिथाइल हेक्सेन। 5वां प्रश्न देखिए, अब क्रिया का उत्पाद क्या होगा, ये आपको रिएक्शन दी गई है। इसमें प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन यानी जो एथीन है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण कराया जा रहा है। आपको पता है एथेनीन के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्केन प्राप्त होता है। इसकी डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड में दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ जाती है, तो उत्पाद होगा CH3CH3 यानी एथेन प्राप्त होता है। 6वां प्रश्न है, समझिए संरूपण लिखा है, कौन सा संरूपण है। आपने पढ़े होंगे 2 प्रकार के संरूपण होते हैं, न्यूमैन का संरूपण होता है, दूसरा सोहर्स का प्रक्षेप रहता। तो ये आपका न्यूमैन का है, और न्यूमैन का कौन सा सांतरित है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप नीचे वाले के जो हाइड्रोजन हैं और ऊपर वाले के हाइड्रोजन हैं एक दूसरे से विपरीत स्थिति में दूर, अधिकतम दूरी पे हैं, इसलिए ये सांतरित न्यूमैन संरचना है। ग्रस्त होती तो क्या होता, ग्रस्त न्यूमैन संरचना इस तरह होती, इनके H एक दूसरे पे अध्यारोपित होते हैं, यानी तो बिल्कुल पास पास में होते हैं, यानी ये H इधर इधर होती, इसी के बगल बगल में होती। 7वां, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन गैस एसिटिलीन होती है, और उसका IUPAC नाम है एथाइन। कौन सी गैस होती है, एसिटिलीन, इसी को IUPAC नाम है इसका, एथाइन। इसका हमें IUPAC नाम देना है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से 1 2 और 3 नाम देंगे, एक पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन, क्योंकि इस पे होता तो ये एक होता, तो सीधा सीधा इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, इसमें संख्या की जरूरत नहीं है। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो C2H2 होता है। C2H6 में किस प्रकार का संकरण होता है, पता है, C2H6 इस तरह रहेगा, तो दोनों कार्बन के चारों 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए इसमें कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। C2H2 में किस तरह का संकरण होगा, तो C2H2 इस तरह रहता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH और H, तो एक कार्बन में देखें आप A सिग्मा बॉन्ड है और एक बीच में A सिग्मा बॉन्ड है, बाकी ये 2 पाई बॉन्ड है, तो एक कार्बन के दोनों 2 सिग्मा बॉन्ड है, और 2 सिग्मा बॉन्ड से जो संकरण होगा वो होगा sp संकरण, और आकृति होगी रेखीय, तो इन दोनों कार्बन में sp संकरण होता है, और ये आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। अब C2H4 में किस प्रकार का संकरण होगा, C2H4 यानी एथीन, और C2H4 में एक डबल बॉन्ड होता है, और दोनों कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 3, इसमें भी 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो संकरण होगा sp2, इसमें भी sp2 संकरण होगा, इस तरह से इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन कहते हैं। और हकल रूल क्या है, हकल का रूल ये है कि जिससे यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक गुण दर्शाएगा। यहाँ पे n बराबर हम 1 रखें तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 पाई, यानी बेंजीन में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n बराबर 1 रखने पे आते हैं। यदि हम बात करें नेप्थलीन की, तो 4 दूनी 8 2 उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगी। इस तरह से हकल रूल है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है, उसमें एरोमेटिकता गुण पाया जाता है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर हम अभी यहाँ बताते हैं, हमने यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है कि प्रथम एल्केन के प्रथम 4 समजात यौगिकों के सूत्र और नाम लिखिए। तो एल्केन के जो एल्केन श्रेणी है उसके प्रथम समजात किस तरह होंगे, क्योंकि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो ये होगा CH4, इसे बोलते हैं मेथेन, इसका नाम है।
n/2 रखेंगे तो हो जाएगा C2H6, यहाँ पे एथेन उसका नाम है। 3 रखेंगे तो C3H8 हो जाएगा, प्रोपेन इसका नाम है। 4 रखेंगे तो C4H10 हो जाएगा, ब्यूटेन इसका नाम है। इस तरह से ये 4 समझाते इस तरह हो गए। अब दूसरा देखिए, ब्यूट टू इन के समकक्षों और विपक्ष त्रिविम समावेशी बनाइए। अब आप ब्यूट टू इन की बात करते हैं हम, तो ब्यूट टू इन यदि हम एक लाइन में अगर आप संरचना इसकी बनाएं तो कंकाली बनेगा, बीच का जो सेकंड वाला कार्बन उससे डबल बॉन्ड होगा, इसमें CH3 होगा, इसमें CH होगा, इस पे भी एक H होगा और इस पे CH3 होगा। तो ये संरचना इस तरह बनेगी। लेकिन चूंकि आपको पता है sp3 वो sp2 संकृत कार्बन जो होता है वो समतलीय होता है, वो वैसे त्रिकोण, तो समतलीय होने पे उसकी संरचना इस तरह रहेगी। दोनों समतलीय होंगे, त्रिकोणीय समतली, तो ये संरचना इस तरह रहेगी। ये आपको दिख रही है, एक ये हो गया त्रिकोणीय समतली, ये होगी, और दूसरे के लिए ये त्रिकोणीय समतली होगी। इस तरह से ये संरचना होगी। इसमें आप समावेशी यहाँ उत्पन्न होंगे कि CH3 यदि एक तरफ है तो ये समपक्ष समावेशी होगा, और CH3 यदि विपरीत ओर है तो ये विपक्ष समावेशी होगा। देखिए यहाँ पे